हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आंसर की को देखने के बाद कुछ लोग दुखी होंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया, कोई वीडियो नहीं आया इस चैनल पे। मैंने एक पोस्ट डाल दिया था कि हाँ, अब से मेंस एग्ज़ाम तक कोई वीडियो नहीं आएगा। तो देन उसके बाद भी मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। एससी ने सुपर फास्ट तरीके से आंसर की जारी करके सबको चौंका के रख दिया है। तो चलिए बात करते हैं उन सब चीज़ों पे ही। तो सबसे पहले कुछ लोग मुझसे दुखी थे कि सर आपने भैया आपने वीडियो क्यों डालना छोड़ दिया। तो जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और मैं आप लोगों को हमेशा से ही यह बात के लिए अवॉइड करता रहा कि आप एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो वो ना देखें। तो मैं कैसे आप वीडियो डाल के आप लोगों का टाइम वेस्ट कर सकता था? मतलब मैं जिस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ उन चीज़ों के लिए मैं खुद ही अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वो वीडियो डाल के मैं आपके रोज़ 15 से 20 मिनट ले रहा हूँ, कहीं से वो जायज़ नहीं था। इसीलिए जब सिलेबस कंप्लीट हुआ मैंने एक पोस्ट डाला कि आप लोग को अब कोई वीडियो नहीं आएगी मेंस तक, क्योंकि एक भी चीज़ छूट नहीं गया था। हम लोग सभी तरीके से तैयार हो गए थे, हम लोग मॉक में स्कोर अच्छा करना स्टार्ट कर दिए थे। तो रोज़ वीडियो लाने का कोई सेंस नहीं बनता था। रिवीजन का टाइम था, 30 डेज़ पहले मैंने यह वीडियो डालना बंद कर दिया था। बहरहाल बहुत लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट किए, सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे कम हो गए। बट कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। कभी भी मैं वो स्टेप नहीं करूँगा जो आप लोगों के टाइम को खोटी करे या आप लोगों के टाइम को किसी भी तरीके से हार्म पहुँचाए। जो सही होगा मैं वही करूँगा, बशर्ते इसके लिए मेरे एक सब्सक्राइबर हो या कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं आगे क्या। आप सभी को पता है कि हमने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था एसएससी स्क्वाड। उसमें टोटल 5 मेंबर्स थे। उसमें एक मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा वो जो बहुत अच्छा स्कोर ला रहे थे, मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ला रहे थे। उनमें से एक का ना प्री ही नहीं क्वालिफाई हो पाया। अनफॉर्चुनेट था यह चीज़। तो हम बचे 4। इन 4 बंदों का आज स्कोर कार्ड हम आपके सामने लेके आए हैं। उनके स्कोर्स को देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होना है। हाँ, चलिए। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग्स ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुखी किया है, आप वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा एसएससी स्क्वाड, इसमें 5 मेंबर थे। तो इन सब के बारे में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे आतिफ भाई जो हमारे ग्रुप के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स थे। इन्होंने एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। इन्होंने 320 रॉ स्कोर किया। इनका पेपर था 18 तारीख को, जो एक हार्ड शिफ्ट में से था। 2 ही शिफ्ट हुआ तो 18 तारीख वाला हार्ड है और इससे थोड़ा कम हार्ड 20 तारीख वाला, ये सबको पता है। इसमें इन्होंने 320 स्कोर किया। इनका स्कोर मॉक के टाइम पे भी 340 प्लस ही रहता था, 330 प्लस ही रहता था। बहुत अच्छे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है ये। इनका आप देख सकते हो, कोई गलती नहीं की इन्होंने। क्वांट में 26 के 26 सही। रीजनिंग में तो इन्होंने हिला दिया है, 30 में 30, 90 मार्क्स लेके आए ये। अरे उसके बाद इंग्लिश में इनका 4 गलत हो गया और एक पे डाउट ही लग रहा है। मे बी एसएससी उसके आंसर में सुधार करे तो इनका 4 मार्क्स और बढ़ सकता है और नॉर्मलाइजेशन में भी इनको फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा स्कोर किया इन्होंने, 320 मार्क्स हैं इसके और कंप्यूटर में 39। देन हम आते हैं, एक हमारे राहुल भाई थे। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है। जब ये हमारे साथ आए थे, हम लोग के साथ आए थे, उससे पहले भी इनका स्कोर लाए होता था 250 के आसपास। फिर इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं कह सकता हूँ कि हम सभी में से एक इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। इनका स्कोर 301 रहा है फाइनल एग्ज़ाम में। इनको नेगेटिव मार्किंग ने कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। जैसे मैथ्स में इसके 3 के 3 गलत हो गए, जिसकी वजह से -3 हो गया। देन अगर आप देख लो, अगर इनके नेगेटिव मार्क्स को जोड़ा जाए तो आप देख सकते हो मैथ्स में -3 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया और इंग्लिश में भी -3 हो गया और यहाँ पे -6। टोटल इन्होंने नेगेटिव कितने ले लिए? -20। अगर ये मार्क्स इनमें ऐड हो जाते तो आज इनके मार्क्स होते 320 और ये सिक्योर होते कोई ना कोई जॉब के लिए। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया और अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है इनके चांसेस ख़त्म हो गए हैं, बट इनके ये कन्फ्यूज़न में है कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। खैर आगे आते हैं, हमारा आगे सर्च। हमारे नेक्स्ट मेंबर हैं साइना हैदर। ये वेस्ट बंगाल से हैं।
ये बहुत डेडिकेटेड है अपने स्टडी के प्रति। आप देख सकते हैं इनका कितना ज़्यादा इनको अपने आंसर्स पे कमांड रहता था, कितना कम नेगेटिव मार्क इन्होंने लिया। देखो आप सबसे पहले इन्होंने मैथ्स में 27 अटैम्प्ट किए, 27 अटैम्प्ट किए और सारे के सारे सही, कोई भी गलत नहीं हुआ है इनका मैथ्स में। रीजनिंग में 29 अटैम्प्ट किए इन्होंने, 2 इनका जो गलत हुआ है वो मैंने उनसे बात किया, वो कह रही थी कि उनका सिली मिस्टेक हुआ है। एग्ज़ाम में इतने प्रेशर्स होते हैं, उसको डील करते हुए अपने आंसर सीट को एक्यूरेटली कर पाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। इनसे वो 2 सिली मिस्टेक हो गई थी इसमें। फिर इनका ओवरऑल सेक्शन 1 में इनका 160 रहा। देन इंग्लिश में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इन्होंने 44 अटैम्प्ट किए और उसमें से 42 सही हैं। देन इन्होंने जीएस में 14 अटैम्प्ट किए और 11 सही है, 14 अटैम्प्ट किए, उसमें से इनका 12 सही है, 12 इनका सही है। कितनी अच्छी एक्यूरेसी है इनकी जीएस में। इनका ओवरऑल स्कोर सब सेकेंड सेक्शन में 158 रहा है। कंप्लीट इनका 318 स्कोर रहा है। ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करती है, इनको बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छा जॉब मिल जाएगा। बट मैम को वेस्ट बंगाल ही रहना है, तो वो कह रही थी कि मुझे बस वेस्ट बंगाल में ही रहना है, चाहे जो पोस्ट मिल जाए। बट इनको कोई भी पोस्ट आसानी से मिल सकता है 4600 पे ग्रेड का। देखते हैं आगे क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा किसको क्या हुआ है। अभी तक का अंदाज़ा ये चलता है कि ये इनका जॉब सिक्योर है। देन ये है मेरा स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं मैंने मैथ्स में 30 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 2 क्वेश्चंस गलत थे। एक प्रोबेबिलिटी वाला, जिनका एग्ज़ाम 20 जनवरी को होगा, वो समझते होंगे एक प्रोबेबिलिटी मेरा गलत है, और एक वो 3 सर्कल वाला जो क्वेश्चन था वो गलत है। एक्चुअली मैंने मेरे पास 52 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और ये दो क्वेश्चंस मेरे पास बचे हुए थे। तो ये 52 मिनट के बाद मैंने इसे 2-3 बार मैंने एग्ज़ाम टाइम पे ट्राई किया, बट हर बार कैलकुलेशन में अलग अलग आंसर आ रहा था। इतना माइंड उस टाइम पे प्रेशर में होता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मैं कैसे वहाँ पे उस चीज़ को ओवरकम कर सकूँ। बट ये हो रहा था, बार बार गलत गलत आंसर आ रहा था। फिर मैंने अप्रॉक्सीमेट लेके मैंने थोड़ा सा तो तुक्का लगाया था इसमें कि अब ठीक है, 2 मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, एक 17 वाला ऑप्शन और एक 18 वाला ऑप्शन, और मैंने 18 वाला ऑप्शन पे लगा दिया था, मेरा आंसर गलत हो गया। देन रीजनिंग में मेरा 28 सही हुआ है, मैंने 29 अटैम्प्ट किया था। अब ये देखो, एक क्वेश्चन था जिसके लास्ट के स्टेटमेंट में पूछा था कि कौन सबसे लास्ट में पहुंचेगा, और मैंने इसको पढ़ लिया, एग्जाम टाइम पे इंटरप्रेट कर लिया कौन सबसे पहले पहुंचेगा। तो ये रीजनिंग वाला ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। सिली मिस्टेक्स तो एक ही इकलौता ये सिली मिस्टेक मेरे से हुई। मैथ्स को मैं सिली मिस्टेक नहीं मानता हूँ, मैंने मुझे वहाँ पे जो सही लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर क्लिक किया था। सिली मिस्टेक मैं उसे नहीं मानता। देन ये इंग्लिश का स्कोर कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ गया, 135 मेरा स्कोर रहा है। गॉड ऑफ द ग्रेस, बहुत अच्छा स्कोर है जिसकी वजह से मैं बच गया हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने दुख दिया है ये जीएस में मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, 10 सही हुए और 7 रॉन्ग हो गए। अगर ये मेरा 7 रॉन्ग नहीं हुआ होता तो मेरा स्कोर 330 प्लस होता। बहरहाल मैंने जितने भी तुक्के मारे उसमें से 90% तुक्के गलत हो गए। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं लक बेसिस पे इतना नंबर लेके आया हूँ, जो नंबर आया है मेरे हक का आया है। और मैं इसके लिए ऐसा ज़्यादा ऐसा ये नहीं कह रहा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए, हाँ, बट जितने नंबर आए वो मेरा इतना ही प्रिपरेशन था और मेरे इतने ही नंबर आए। एक बात और, मैं अभी जिस कंडीशन से गुजर रहा था मैं इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता था। बहुत मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे सब बात बताना ज़रूरी, मतलब यहाँ पे मैं सब बात बता नहीं सकता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा था जिसको ओवरकम करने के लिए मुझे मेडिटेशन करना पड़ता था, मुझे डीप ब्रीथिंग करना पड़ता था। पढ़ाई के अलावा मेरी खुद की एक जंग चल रही थी और मेरा स्कोर ये रहा है। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। एक सिली मिस्टेक हो सकती है मैथ्स में, तो मेंस है तो कुछ ना कुछ तो गलत हो ही सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा कि अरे मैंने ये सोचा था इतना स्कोर करने का इतना हो गया। मैं कोई स्कोर टारगेट लेके नहीं गया था, बट मैं ये सोच के गया था कि मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ और मैंने अपना बेस्ट दिया है अपने एग्ज़ाम में। बस मुझे इस बात की संतुष्टि है। अब जो पोस्ट मिले वो तो मैं आपको आगे बताऊँगा ही।
रैंक मित्रा पे मेरा ओवरऑल रैंक इतना दिखा रहा है, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 326 मार्क्स दिखा रहे हैं और उस पर रैंक भी ये दिखा रहा है। कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मुझे इस नंबर पे इतने ये 4600 पे ग्रेड की जॉब मिल जाएगी, और कुछ बोल रहे हैं नहीं भी मिलेगी। तो मैं भी इसका कोई कंफर्मेशन लेके नहीं चल रहा हूँ, बट ठीक है, ये तो रहा स्कोर कार्ड। अब बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे, बहुत सारे ऐसे बहन होंगी मेरी, जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो अब क्या करें। एक संस्कृत में श्लोक है अंतः अस्ति प्रारंभ, मतलब कि अंत से ही नई शुरुआत होती है। बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और उस वक्त उसका रिजल्ट आता है और लगता है कि अरे यार कुछ नंबर की वजह से मेरा नहीं हो पाया। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2024 जो मेरा बीता है, मैंने खुद में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं, और उससे मैं यही सीख पाया हूँ क्या कि जब आपको लगे ना कि आप नहीं कर सकते हैं, उसी वक्त आपको फील होगा, उसी वक्त आप दहलीज पे होते हैं कुछ अच्छा करने के। बस टूटिएगा मत, रुकिएगा मत। मैं कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बाकायदा आप लोग बिल्कुल मत टूटिएगा। आप देखो कि आप एक क्या करो, एक डायरी लो, उसमें 2 लाइन कर दो, ये आपने क्या इस बार क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या गलत किया। जो आपने गलत किया उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट लाओ कि वो भी आपकी अच्छाई बन जाए। एक भी दिन वेस्ट मत करो। आप 1 दिन 2 दिन एकांत में बैठाओ, खुद को एनालाइज करो। ये सब चक्कर में पड़ने से ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, रिपीटर्स बहुत आ गए, ये सब चीज़ छोड़ के आप खुद में एनालाइज करो कि भाई कुछ तो कमी मेरे अंदर भी है जिसके वजह से मेरा स्कोर 310 क्रॉस नहीं कर पाया। सब जगह आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। अगर लोग ला सकते हैं तो आप भी ला सकते थे। और जिनका हो गया है, मैं उनको ये बात कहूँगा कि अगर वो उनको लगता है कि उनका ड्रीम पोस्ट मिल जाएगा तो आप चिल कर सकते हो। बट जिनको लगता है, जो डाउट में है कि अरे यार मुझे मेरा फेवरेट लोकेशन नहीं मिलेगा, मुझे मेरा फेवरेट जोन नहीं मिलेगा, या मुझे मेरा फेवरेट पोस्ट नहीं मिलेगा, मैं आपको कहूँगा आप 2025 के भी तैयारी में लग जाएं। बाकायदा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।